नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का एक और मुद्दा जो जुड़ा है आसनसोल से ही। सब्सक्राइब कर ले चैनल, फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तुलसीदास के रामचरितमानस में बाली सुग्रीव युद्ध से जुड़ा है एक दोहा। मौत के पहले बाली भगवान राम से पूछता है, धर्म हे तो अवतेरहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की न्यायी, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। इस दोहे का उल्लेख इस समय क्यों, यही सोच रहे हैं ना? इसलिए कि यही सवाल पूछ रहा है आसनसोल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। दामोदर नदी के बड़े जलस्तर से कई जिलों में घुसा है बाढ़ का पानी। भेजे जा रहे हैं उन इलाकों में मंत्री, सांसद, विधायक और जिला शासक। हर सरकार को करनी चाहिए ये पहल, लेकिन आसनसोल को लेकर ममता क्यों नहीं होती इसी तरह बेचैन? हर साल तो डूबता है बाढ़ में आसनसोल। आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे की। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि होंगे बेनकाब सरकारी पक्षपात। रोशनी डाली जाएगी उन सवालों पर जिन पर बात नहीं करना चाहती सत्ता। क्यों होता है सौतेला व्यवहार? क्यों नहीं मिलती ममता की ममता आसनसोल को? पूछा जाएगा ये सवाल कि दामोदर आती है झारखंड से, लेकिन गरुई और नूनिया नदी तो निकलती है इसी जिले से ना। फिर क्यों नहीं बांधी जाती ये नदियां? क्यों नहीं मिलता आसनसोल को बाढ़ से स्थायी निजात? बंगाल की खाड़ी में बना था निम्न दबाव पिछले सप्ताह 2-3 तटीय इलाकों में रहने के बाद शिफ्ट हो गया दक्षिण बंगाल और झारखंड में। शुक्रवार की देर शाम से मंगलवार की सुबह तक होती रही बारिश। नदियों का बढ़ता रहा जलस्तर। दामोदर नदी, बराकर नदी लगी उफनने। बराकर नदी पर है तिलैया मैथन डैम, दामोदर नदी पर है पंचेत डैम। तिलैया डैम से शुरू हुई जल निकासी, प्रभावित होने लगा मैथन डैम का रिजर्वर। यही हाल रहा पंचेत डैम के रिजर्वर का। दामोदर वैली रिजर्वर रेगुलेटरी कमेटी ने लिया निर्णय, दोनों डैमों से छोड़ना होगा पानी। शुरुआती दौर में 2.5 लाख क्यूसेक छोड़ा गया पानी। दबाव बढ़ गया दुर्गापुर बैराज पर, वहां से भी शुरू हो गई जल की निकासी। परिणाम निकला यह, दामोदर नदी के किनारे के इलाकों में आ गई बाढ़। पश्चिमी बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, झाड़ग्राम जिले हुए प्रभावित। रेस हो गई ममता बनर्जी। डीवीसी अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की बात। हेमंत ने मौसम को दोषी बता झाड़ लिया अपना पल्ला। ममता बनर्जी ने आदेश दिया प्रशासनिक अमले को। मंत्री, विधायक, सांसद, जिला शासक, पुलिस अधीक्षक जाएं प्रभावित क्षेत्रों में, लोगों को दें राहत, मुआवजे की करें व्यवस्था। ममता के दबाव के बाद डीवीआरआरसी ने कम कर दी जल निकासी की मात्रा। बुधवार को जल निकासी थी 1.7 लाख क्यूसेक। गुरुवार को इसमें आई और भी कमी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिखने लगी यह प्रशासनिक सक्रियता। ममता बनर्जी की यह सक्रियता किसी भी सीएम के लिए है अनुकरणीय। ममता के निर्देश पर आसनसोल नॉर्थ के विधायक सह मंत्री मलय घटक पहुंचे बांकुड़ा। यह एक अच्छी पहल है, लेकिन आसनसोल में भी तो हमेशा आती है बाढ़। कभी चिंता नहीं जताती ममता। कभी मंत्री मलय घटक को नहीं देती निर्देश कि बनाओ अपने क्षेत्र की नदी को बांधने का प्रस्ताव। नहीं पूछा मेयर विधान उपाध्याय से कि कैसे मिलेगा स्थायी निजात। नहीं शोकॉज किया सिंचाई विभाग के मंत्री मानस भुइया को, क्या कर रहा है तुम्हारा डिपार्टमेंट? सवाल है इसलिए बड़ा क्योंकि गरुई और नूनिया नदी निकलती है पश्चिम बर्धमान जिले से ही। ममता बनर्जी वर्ष 2021 का विधानसभा चुनाव हार गई नंदीग्राम से। सितंबर में चुनाव लड़ा भवानीपुर विधानसभा इलाके से। संयोग देखिए आसनसोल का। 30 सितंबर 2021 को रहा था भवानीपुर में मतदान। उसी दिन आसनसोल में आई ऐतिहासिक बाढ़, जिसे 75 सालों में नहीं देखा था नागरिकों ने। कारण स्पष्ट था, दुर्गापुर बैराज से बंद कर दी गई थी जल निकासी। जलस्तर बढ़ा दामोदर का। नूनिया नदी का पानी नहीं जा सका दामोदर में। जल निकासी न होने से डूबा आसनसोल। मंत्री मलय घटक के प्रयास से दोपहर में शुरू हुई जल निकासी दुर्गापुर बैराज से। अपराह्न 4 बजे के बाद घटने लगा जलस्तर। करोड़ों रुपए की हुई थी क्षति।
एनडीआरएफ की कई टीमें उतरी थी रेस्क्यू के लिए। सेना बुलाने की भी हो रही थी मांग। राज्य सरकार, जिला प्रशासन ने की घोषणा, बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। हजारों पीड़ितों ने भरे सरकारी फॉर्म। 3 वर्ष बीत गए, नहीं मिले 3 रुपए भी। अब तो 7 से 10 mm बारिश में भी आ जाती है बाढ़। शहर के कई इलाके डूबते हैं जल जमाव में। तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी ने किया था दावा। गारुई के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है सिंचाई विभाग को। फाइल गुम हो गई सरकारी तंत्र में। मेयर विधान उपाध्याय भी कर रहे दावा, तैयार कर रहे डीपीआर स्थायी समाधान के। फिलहाल अधिकारियों के स्तर से नहीं हुई कोई पहल। मौसमी नदियां हैं गारुई और नुनिया। थोड़ी सकारात्मक पहल से हो जाएगा स्थायी समाधान, लेकिन ममता बनर्जी का निर्देश मिले तब ना। आज तक नहीं हुआ प्रशासनिक अमला इसको लेकर गंभीर। नहीं गठित हुई स्थायी समाधान के लिए कोई कमेटी। नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के नेतृत्व में बनी थी कागजी कमेटी। मकसद था आई वॉश। सदस्य ही नहीं जानते कमेटी किस हालत में है आज। नहीं संपर्क किया गया किसी विशेषज्ञ से। नहीं गठित हुआ कोई एसटीएफ। नहीं हुआ सिंचाई विभाग सक्रिय। बाराबनी के ग्रामीण इलाकों में चेक डैम का निर्माण है ज़रूरी, लेकिन पहल करे कौन? आसनसोल के सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा। एक बार भी नहीं किया बाढ़ का निरीक्षण, नहीं की कोई पहल। जानकार करते हैं दावा कि जिलों की बाढ़ पर सक्रिय हुई है ममता, क्योंकि इसी बहाने उन्हें डीवीसी और केंद्र सरकार पर हमले का मिलेगा मौका। आरजीकर मामले में घिरी हुई है ममता। बना है ये अचूक मुद्दा। मीडिया और आम जनता के बीच बाढ़ बनने लगा है मुद्दा, लेकिन आसनसोल में केंद्र सरकार और डीवीसी का नहीं है कोई संबंध, नहीं है कोई राजनीतिक लाभ। गर्दन फंसेगी राज्य सरकार की तो खुद को संकट में डालने का खतरा क्यों उठाएगी ममता? वैसे भी आसनसोल से नाराज रहती हैं ममता बनर्जी। वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। ट्रक अपहरण में आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया 3 आरोपियों को। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल ध्रुव दास ने दी जानकारी। ट्रक कल्याणेश्वरी में अनलोडिंग कर लौट रहा था आसनसोल। जुबली मोड़ के पास अपराधियों ने चालक की पिटाई की, लेकर भाग गए ट्रक। चालक आलोक कुमार है, बिहार के जमुई जिले का रहने वाला। पुलिस में दर्ज की शिकायत। भनौरा इलाके से ट्रक के साथ 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। सभी हैं पुरुलिया के रहने वाले। आसनसोल जिला कोर्ट में होगी पेशी। आरोपियों में शामिल है शेख अरमान, शेख मुशर्रफ, शेख नईम। पुलिस अधिकारी कर रहे उनसे पूछताछ। आसनसोल नगर निगम बोर्ड की हुई मीटिंग। एमएमआईसी गुरदास चटर्जी ने दी जानकारी। दुर्गा पूजा से पहले हुई है मीटिंग। उप मेयर अभिजीत घटक ने दी जानकारी। निगम के कई इंजीनियर रहते हैं आसनसोल से बाहर। गुरुवार तक ड्यूटी कर चले जाते हैं अपने घर। ऐसे इंजीनियरों को हटाया जाएगा निगम से। पानी को लेकर गठित होगी हाई लेवल कमेटी। सड़कों की होगी अस्थायी मरम्मत। निगम कर्मियों की वेतन विसंगतियों को किया जाएगा दूर। सीतारामपुर जंक्शन स्टेशन पर मुख्य स्वास्थ्य मेडिकल विभाग ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान। सहयोग किया आदिकर्ण फाउंडेशन ने। आरपीएफ के एसआई मदन पासवान, एसआई रुपाई सरदार, एएसआई डीके घोष भी थे शामिल। स्टेशन के मेन हेल्थ इंस्पेक्टर कमलेश कुमार ने दी जानकारी। मिशन है स्वच्छ भारत का। रेलवे कॉलोनी के साथ साथ कूड़े दानों की सफाई पर भी है विशेष जोर। बाराबनी के पुचड़ा पंचायत के नपाड़ा में स्थित है ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। स्थानीय ग्रामीणों ने भूमि विभाग से की थी शिकायत। फैक्ट्री के अंदर अतिक्रमित की गई है जमीन। सड़क कब्जा कर गेट बनाने की हो रही तैयारी। कारखाने के मालिकों ने बुलाया था ग्रामीणों को। दोनों पक्ष जमीन पर पहुंचे तो शुरू हो गया उनमें विवाद। रिपोर्टिंग के लिए गए मीडिया कर्मियों संग दुर्व्यवहार किया प्रबंधन पक्ष ने। नेतृत्व किया मिथुन गोस्वामी, अरविंद सिंह ने। ग्रामीणों ने जताया आक्रोश।
दक्षिण बंगाल के व्यावसायिक संगठन फॉसबेकी ने आसनसोल क्लब परिसर में किया इंडस्ट्रियल सेमिनार। सहयोग किया आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने। थीम था वे टू गो यानी जाने का पथ। जिला शासक एस पोन्नावलम, आईएसपी के निदेशक इंचार्ज बीपी सिंह, अभिक दे, ईसीएल के तकनीकी निदेशक नीलाद्री रॉय, फूड प्रोसेसिंग में विमल पटवारी, खलील अहमद, कस्तूरी सिंह गुप्ता, कावेरी रेट, अर्पण दे, संदीप साहा, एसबीआई के रजनीश कुमार, एग्रीकल्चर के पार्थ मंडल, टेक्सटाइल एमएसएमई से दीपांकर चक्रवर्ती थे वक्ताओं में शामिल। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुआ पथराव, घायल हो गए कई लोग। एसडीपीओ कुलदीप कुमार, एसी संतोष सिंह, बीडीओ पहुंचे घटनास्थल। एसडीपीओ ने किया दावा, स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में। की गई है अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति। सांसद मनीष जायसवाल ने ग्रामीणों से ली जानकारी। पुलिस से किया आग्रह, दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। धनबाद के गोविंदपुर थाना अंतर्गत बोरिया पंचायत में आदिवासी युवती की हत्या की गई उसके घर में। घटना के समय थी वह अकेली, भाई गया था डे नाइट फुटबॉल खेलने बाहर। ग्रामीणों ने जताया अंदेशा, की गई होगी दुष्कर्म की कोशिश। विफल रहने पर अपराधियों ने कर दी होगी हत्या। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। 4 संदेही हैं पुलिस हिरासत में, हो रही है उनसे पूछताछ। ग्रामीणों में है भारी आक्रोश। जमशेदपुर में आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं ने जिला मुख्यालय के सामने किया प्रदर्शन। उपायुक्त कार्यालय में सौंपा मांगों से संबंधित ज्ञापन। झारखंड आंगनवाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन का था बैनर। मुख्य मांगों में वेतन बढ़ोतरी थी शामिल। कार्यस्थल पर सुविधाओं में हो बेहतरी। मुख्यमंत्री को भी भेजी गई ज्ञापन की कॉपी। सेविकाओं ने दी जानकारी। वादा किया था सरकार ने, भुगतान होगा उचित मानदेय, लेकिन आश्वासन नहीं हुआ अभी तक पूरा। दिनों दिन बढ़ती जा रही है महंगाई। डीवीसी के मैथन और पंचेत डैमों से छोड़े गए पानी से बंगाल के कई जिलों में है बाढ़ की स्थिति। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं डीवीसी पर। मीडिया कर्मियों के सामने निकाला आक्रोश। केंद्रीय संस्था डीवीसी की जल निकासी से आई है बाढ़। अधिक बारिश नहीं है इसका कारण। केंद्र सरकार रिजर्वरों की नहीं कर रही ड्रेजिंग। 36% कमी आई है जल धारण क्षमता में। इस गलती के लिए बंगाल क्यों डूबेगा? बंगाल में पानी छोड़कर बचाया जा रहा झारखंड को। डीवीसी से राज्य सरकार सभी संबंधों को करेगी समाप्त। सनद रहे, डीवीसी के मालिकाने में शामिल है बंगाल सरकार। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें और जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि आर्थिक धारा पर इस तरह के मुद्दे लगातार उठाए जाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।